which consists in class 9th book Beehive. The Road Not Taken is written by Robert Frost. Firstly, we will talk about the famous poet Robert Frost. Robert Frost, he was born on 26th of March 1874 and he was died on 29th January 1963. He was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life. His works frequently employed setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. He received 4 Pulitzer Prizes for very poetry and was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical works. Student, so we can say that Robert Frost was very prominent author along with poet in the world of English literature. So we come to the point of this chapter, The Road Not Taken. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द रोड नॉट टेकन एक ऐसा रोड जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, जिसको पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट चयन करना चाहता है कि वो किस सड़क से होकर के गुजरे. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द पोएम. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. जैसा कि हमने बताया है कि यह वेल नोन पोएम जो है यह चॉइसेस पर आधारित है. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो बहुत ही सिंपल एंड इंसाइटफुली अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं इस पोएम के माध्यम से. तो हम लोग पोएम को पढ़ते हैं. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Student, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन इस पोएम के एक्सप्लेनेशन, which is very much imperious for your examination also. 2 roads diverged in a yellow wood. The poet is saying in this line, एक किसी जंगल में पोएट, वो जंगल जो है उसमें येलो वुड दिखाई देती हैं और उसमें देखता है और पोएट कि 2 सड़कें जो हैं वो अलग अलग दिशाओं को जाती थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बट ऑथर इज फीलिंग वरीज दैट ही इज अनेबल टू ट्रैवल इन बोथ द रोड. कोई भी व्यक्ति हो वो दोनों सड़क पे कैसे यात्रा कर सकता है, वो अगर जाएगा तो किसी एक सड़क पे जाएगा. तो ऑथर का भी कहना यहाँ पर है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि वह दोनों ही सड़क पर ट्रैवल नहीं कर सकता है. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, इसीलिए ऑथर चाहता है कि वह किसी एक सड़क का चुनाव करे और उस सड़क पे लंबी दूरी तक यात्रा करे. एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. एंड ऑथर पोएट ये कहता है कि जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वह स्थान, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वह स्थान जहाँ यह घनी झाड़ियाँ और पौधों की झुरमुट मुड़कर ओझल हो गई थी. स्टूडेंट, यहाँ पे अंडरग्रोथ का मतलब है अ डेंस ग्रोथ ऑफ बसेस एंड प्लांट्स, मतलब घनी हुई झाड़ियाँ और घनी पौधे. In this way, I hope you people understand the first stanza. आगे हम लोग सेकंड स्टेंजा में आते हैं. In this stanza, the poet is telling then to the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. So as for that the passing there
had warned them really about the same. और जब पोएट यहाँ पे फाइनली पोएट सेलेक्टेड द सेकेंड पाथ, जो पूर्व सड़क की भांति सुंदर थी, जो सड़क बिफोर में ऑथर ने देखा था, इट वॉज ऑल्सो वेरी मच चार्मिंग. प्रोबेबली ऑथर कहता है कि प्रोबेबली यह सड़क घासदार भी होगी और इसमें जाने पर मुझे काफ़ी आराम मिलेगा. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, ऑथर कहता है कि यह घासदार है, इस पर घास है, तो इसमें आवागमन का जो प्रयोग है, इसमें जाने और आने का जो प्रयोग है यात्रियों के द्वारा अधिक मात्रा में नहीं किया गया है. बिकॉज द रोड वॉज ग्रेसी. अगर पीपल इस पर यात्रा किए होते तो ये रोड ग्रेसी नहीं होता और उसके घास जो रहते वह मुरझा जाते, फेड हो जाते. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. यद्यपि सड़क के उस स्थान पर जहाँ कवि खड़ा था, जहाँ पर पोएट स्टैंड था, उन दोनों सड़क का प्रयोग, और पोएट ने पाया कि द यूज ऑफ बोथ द रोड्स आर सिमिलर taken by the people. That's why the poet was very much confused and in puzzle before. But finally, in the second stanza, the poet selected to walk on the second path. Right? And अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेंजा में. थर्ड स्टेंजा कहता है, and both that morning equally lay, and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many way leads on the way onto way, I doubted if I should overcome back. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम आपको बताना चाहेंगे. ले का मतलब होता है, ले इन लीव्स जो दिया हुआ है, ले इन लीव्स का मतलब होता है कवर्ड विथ लीव्स, मतलब पत्तों से ढका हुआ. उसके बाद वर्ड है ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पैरों से रौंदा, क्रस्ट विथ फिट. डाउटेड मीन्स यू नो वेरी वेल, इट मीन्स सस्पेक्टेड, मतलब शंका होना या शंकित हुआ. तो थर्ड स्टेंजा में पोएट कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. सुबह उन दोनों सड़कें एकदम येलो कलर के पत्तों से ढका हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट सीम दैट नोबडी, नो एनी पीपल हैज वॉक ऑन दिस टाइप ऑफ पाथ. इस पर से किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति चल करके नहीं गया है, क्योंकि जो घास था वह रौंदा नहीं गया था. इट वॉज नॉट ट्रोडन ब्लैक. उसके बाद पोएट कहता है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड ओवरकम बैक. फिर कहता है कि जो मेरी पहली सड़क है उस पर मैं किसी और दिन यात्रा कर लूँगा. यह सोच करके पोएट दूसरा सड़क चूज कर लेता है और उस पर बिना किसी संदेह के वो आगे बढ़ जाता है. In this way, we have completed our third stanza also. Now we entered in the fourth stanza. In the fourth stanza, the poet is saying, I shall be telling with a sigh. Sigh means with a sigh. Sigh means होता है with a deep relief, means गहरी सांस लेना. Somewhere ages and ages hence. स्टूडेंट, एजेस एंड एजेस मीन्स होता है युगो युगांतरों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक. टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई took the one less traveled by and that has made all the difference. यहाँ पे पोएट कहता है, I shall be telling with this with a sigh. मैं यह बात गहरी सांस लेते हुए बताया करूँगा कि एक जंगल है, in a forest there is two different types of path which goes in different types of direction.
and on both the paths very few people has traveled, but the poet is saying he selected only one path, and because the path created all the types of differences, और यही पोएट को भविष्य में काम भी आया. So student, in this way your The Road Not Taken poem has completed. I hope you people are understand. Now we will talk about the summary. I hope everyone can understand with the help of summary. So you have to be very much conscious and concentrate towards each and every single line of this poem. This poem is very much prominent, which is already composed by Robert Frost, which I had told earlier. He is also an American poet. So you people have to be very much conscious along with concentrate towards the line of the poem. So finally I will tell you a brief summary related to this chapter. Student, one day the poet was walking through a yellow forest. He came to a spot where the road divided into two different directions. He stood and looked at the two roads, but both of them looked equally attractive and charming. So the poet was puzzled and to decide which road to take. One of the roads was more grassy. Obviously, few people had walked on that road. He decided to take this road. He thought he would walk the other road some other day, but it was impossible ever to return to that road. Now he thinks of that road wistfully. He wonders that what would have happened if he had taken that road. In this way, your chapters line by line explanation along with a brief summary related to this chapter has been completed. I hope you people like this video. Thank you. We'll meet again in our next video. Thank you.